कुरैश के जो सरदार थे, कुरैश के जो लोग थे और वहाँ के जो बुत परस्त जो लोग थे, मुशरिक जो लोग थे, उनकी नाक में दम हो गया। वो बोलने लगे कि भई ये क्या मामला है? ये शख्स जो है हमारे सामने आता है और हमारे ही खुदाओं के बारे में ये जो है तस्दीर कर रहे हैं, हमारे ही खुदा के बारे में जो है बुरा-भला कह रहे हैं। हम जिसको मुकद्दस मानते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि ये तुमको कोई नफ़ा, कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस वक्त उनको दावत की का हुक्म दिया, तो उस वक्त जो है वो सूरह शोरा की आयत जो है वो भी थोड़ा सा अगर आप चाहें तो जिक्र कर सकते हैं, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले हज़रत मूसा का किस्सा पूरा बयान किया, ताकि हुँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंटली प्रिपेयर कर सकें कि भाई देखो ये पुराने नबियों के साथ हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था वो बिल्कुल सिंपल, प्लेन, सूरज की तरह रोशन था कि एक खुदा की इबादत करो और आखिरत के दिन पर ईमान लाओ। अब ये दोनों ऐसी नाजुक जो है कड़ियाँ थी कुरैश के लिए, जिनके ऊपर अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, तो फिर उनका जो गुरूर, उनका जो तकब्बुर, उनका जो घमंड, उनका जो स्टेटस था लोगों के सामने, वो जो है कम होता हुआ उनको नज़र आने लगा। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता है कि उनके जो चचा हैं अबू लहब, वो सारा का सारा इन एक्टिविटीज़ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ही लगे हुए थे। जहाँ-जहाँ ये जाते, जहाँ-जहाँ ये प्रीचिंग करते, तो ये उनके पीछे रहते, पीछे लगकर कहते कि इसकी बातें मत सुनो, ये जो है दीवानगी में जो है बातें कर रहा है नाउज़ुबिल्लाह और ये तुमको तुम्हारे कबीले से, कुब्बे से जुदा करने की जो है बातें कर रहा है। यहाँ तक भी बताया गया कि अबू लहब इनको प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर भी जो है मारा करते थे। देखिए ये तो ऐसी चीजें जिनको हम जितना पढ़ें उतना कम है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन जो है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन वाली जो आयत है, क्योंकि वो कोई दरमियान का रास्ता निकालने के चक्कर में थे। दरमियान का रास्ता यानी कि कुछ थोड़ा तुम ले लो, कुछ थोड़ा हम ले लें करके जो है कुछ ले ले दे करके और कोई दरमियान का रास्ता निकाल लें। ये इस्लाम की ब्यूटी भी है और इस्लाम की सख्त गिरी भी है कि इस्लाम में दरमियान का रास्ता कोई नहीं है। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैसेज है वो पीछे जो उनके बाप दादा कर चुके उसको डिनाई कर रही है, तो वो पूरा उनका जो बना हुआ महल है वो गिर जाता है। इस वजह से ये सबसे बड़ी वजह थी। और तीसरी बड़ी वजह ये थी कि अपने जमाने के आलिम और हाकिम और मुख्तार तो वही थे ना सब वहां पे, हुँ, मुशरिकीन मक्का। हुँ। तो उनको उनके लिए किसी नए मैसेज को मानना ये मुमकिन नहीं था। सो इसको हम ऐसे लें कि या तो आप कंप्लीटली व्हाइट या नहीं तो आप कंप्लीटली ब्लैक। देयर इज़ नो ग्रे शेड इन इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, हम आपका वेलकम करते हैं हमारी कुरान पॉडकास्ट वाली सीरा सीरीज़ में। कुरान पॉडकास्ट जहाँ पर हम करते हैं कुरान की बातें, कुरान से बातें। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेक श्योर करें कि आप इसको सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि हम सीरा सीरीज़ जो है कर रहे हैं, हमने अब तक 3 एपिसोड्स इसके रिकॉर्ड कर चुके हैं। प्रीवियस एपिसोड में हमने बात की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाने के बाद खुफिया तबलीग जो है पहले स्टार्ट की, फिर उसके बाद एलानिया तौर पर प्रॉफेट मोहम्मद को हुक्म दिया गया कि अब आप उठिए, बाहर निकलिए और लोगों के सामने अपने ईमान का और हकीकी माबूद का जो है ऐलान करिए। तो अब ये ऐलान आम होने लगा और जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि 19 से 20 लोग जो करीबी रिश्तेदार थे, वअंज़िर आशीरतकल अक़रबीन सूरह शूरा की आयत है। अल्लाह ताला ने कहा कि अपने करीबी रिश्तेदारों को पहले डराओ, खुफिया तौर पे पहले उनको जो है मुसलमान बनाओ, पहले उन तक जो है इस दीन का पैगाम जो है पहुँचाओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहलिया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये पैगाम पहुँचाया, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। अपने जो है जिगरी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको जो है ईमान की, इस्लाम की दावत दी, उन्होंने भी जो है इस्लाम को कबूल किया। तो इसी तरह करते-करते जो है 18 से 19 लोगों का एक ग्रुप बना, जो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में जानते, समझते, सोचते और उसकी इबादत में जो है लगे रहते। खुफिया तौर पे ये हो रहा था और दारुल अरकम का भी जो है हमने डिस्कशन लाया था हमारे प्रीवियस वीडियो में कि वो एक घर था जहाँ पर मुसलमान जमा होते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। धीरे-धीरे इस्लाम ग्रो होने लगा, फिर ये तादाद बढ़ने लगी और जब आ गया
اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اسلام کو اب کھلے طور پر لوگوں کے سامنے تشکیل کرو، تشریح کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے اور لوگوں کے سامنے جو ہے اسلام کی دعوت دینے لگے۔ تو اب قریش کے جو سردار تھے، قریش کے جو لوگ تھے، اور وہاں کے جو بت پرست جو لوگ تھے، مشرک جو لوگ تھے، ان کی ناک میں دم ہو گیا۔ وہ بولنے لگے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ شخص جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمارے ہی خداؤں کے بارے میں یہ جو ہے تذلیل کر رہے ہیں، ہمارے ہی خدا کے بارے میں جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم جس کو مقدس مانتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کو کوئی نفع کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ اس کے اوپر اگر کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے تک نہیں ہٹا سکتے۔ تو یہ ہمارے ہی بتوں کی، ہمارے ہی معبودوں کی تذلیل اور تحقیر کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ایک یہ نکل رہا ہے کہ ایک ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہو رہا، ٹھوس لگ رہی اس پہ۔ دوسرا یہ کہ ہمارے جو گھر والے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، یہ جو ہے ان کے باتوں کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کے دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو گھر جو ہے ٹوٹ رہی ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے خیالات ان کے ذہن میں آنے لگے اور وہ آپس میں بھی ڈسکس کرنے لگے۔ ہارون بھائی، میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک ڈسکشن اوپن آپ کے ساتھ بھی کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں جی ہماری آڈینس کو بتا دوں کہ ہارون صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو الحمدللہ ریسرچر ہیں، ڈائریکٹر ہیں قرآن پوڈ کاسٹ کے، جن کے ذریعے سے یہ سارے ویڈیوز آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ الحمدللہ تعالیٰ ہارون جی کی ریسرچ میں، علم میں اور اس کام میں برکت دے، آمین اور بہترین کام جو ہے ہم سے لے انشاءاللہ۔ آمین الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ہمارے سب کے استاد ہیں استاد اماد، تو اللہ اماد بھائی کی کاوشوں اور محنتوں کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی کمی رہی ہو، تو الحمدللہ بہت اچھی کاوش ہے۔ اچھا اماد بھائی، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، تو اس میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حلقہ جی احباب تھا، اس میں سے کچھ لوگوں نے جیسے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی جو تھے وہ آ، آ، اس وقت بچوں کی اس میں شامل ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے دوستوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ تو اب جیسے ہی ان کے پاس پھر یہ کیا کہتے ہیں حکم آ گیا کہ اب آپ نے کھلم کھلا جو ہے دعوت تبلیغ کرنی ہے، تو جی اس کے بعد ان کے ساتھ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر عداوت کا، یعنی کہ ان کی اپوزیشن کا۔ جو لوگ اس وقت طاقت میں تھے، ان لوگوں نے کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی شروع کی، اور جو ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں اپنے ان کا ایک ماحول بنا پورا، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس وقت ان کو دعوت کی کا حکم دیا، تو اس وقت جو ہے وہ جی سورہ شعراء کی آیات جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو ذکر کر سکتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ کا قصہ پورا بیان کیا، تاکہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹلی پریپیئر کر سکیں کہ بھئی دیکھو یہ پرانے نبیوں کے ساتھ ہو چکا ہے اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ رہا ہے۔ تو جی وہ پورا قصہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ وہ گئے، انہوں نے جا کے دعوت دی، اور اس کے بعد وہ کس طرح سے وہاں سے یہودیوں کو نکال کے لے کر آئے، تو اس سے تقویت دینا مقصود تھا، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے کہ یا اس طرح سے جو تبلیغ کی طرف وہ کھل کر جا رہے ہیں، تو یعنی اس تبلیغ کے نتیجے میں ان کے اوپر کس طرح کی پریشانیاں یا مشکلات قریش مکہ کی طرف سے آنے والی ہیں۔ تو اماد بھائی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، اور پھر وہ بھی بتائیے گا کہ جب جی انہوں نے تبلیغ شروع کی تو پھر کس طرح سے انہوں نے اپنی ایک کانفرنس بلائی، اپنی ایک کمیٹی بلائی، بیٹھ گئے، سب ڈسکس کرنے لگے، اور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے روکنا ہے، اور حج کا سیزن آیا تو پھر حج جیسے شروع ہونے والا تھا، تو اس سے جی پہلے بھی ان لوگوں نے پوری میٹنگ کر کے کس طرح سے یہ سب ڈسکس کرا کہ کس طرح سے حجاج کو روکنا ہے اس بات سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات نہ کریں یا ان کی بات نہ سنیں۔ تو سازش ہے بیسیکلی، بے شک۔ ویری امپورٹنٹ۔ تو جی ذرا بتائیے آپ اپنی کیا جی ریسرچ ہے آپ کی؟ اس میں دو باتیں جو ہے میں سامنے رکھوں گا ہماری آڈینس کے۔ نمبر ون یہ کہ قریش کے جو سردار تھے وہ لوگ کیوں جو ہے اتنی ریجڈنس میں تھے کہ وہ گوارا ہی نہیں کر رہے تھے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سننا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، جب یہ حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو پھر کیسے لوگوں نے سازشیں کرنی سٹارٹ کی۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ بالکل سمپل، پلین، سورج کی طرح روشن تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔
اب یہ دونوں ایسی نازک جو ہے کڑیاں تھی قریش کے لیے، جن کے اوپر اگر یہ کمپرومائز کر لیتے تو پھر ان کا جو غرور، ان کا جو تکبر، ان کا جو گھمنڈ، ان کا جو سٹیٹس تھا لوگوں کے سامنے، وہ جو ہے کم ہوتا ہوا ان کو نظر آنے لگا کہ اگر ہم ایک خدا کی عبادت کر لیں گے تو پھر ہوگا کیا کہ سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ سردار ہو یا غلام، سب اس ایک خدا کے سامنے جھکیں گے۔ تو میں قریش کا سردار ہوں، میں بھی ادھر ہی جھک رہا ہوں، یہ میرا غلام ہے، یہ بھی ادھر ہی جھک رہا ہے، تو یہ ایکوالٹی کی بات آ جائے گی پھر، تو میرا سٹیٹس جو ہے کم ہونے لگے گا۔ تو یہ ایک چیز جو ہے کھٹکنے لگی ان کو۔ دوسرا یہ کہ ان کو پتا تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ خراب ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ ظلم ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ زیادتی ہے لوگوں کے اوپر، تو اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے جو ہونی ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ، اس کے بارے میں بھی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے کہ اس پہ بھی ایمان لانا ہے کہ دنیا میں بھی تم کو چوکس ہو کے رہنا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا حساب کتاب لیا جانے والا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں نازک چیزیں تھی، جو یہ ان کے پن پوائنٹس تھے جو نہیں چاہ رہے تھے قریش کے سردار کہ یہ چھیڑے جائیں اور ہم جو ہے ان کی باتوں میں آ جائیں۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور دن بھر صبح دوپہر شام ہر ٹائم یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، اسے ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے گھر کے جو لوگ ہیں، ہمارے گھر کے جو نوجوان ہیں، ہمارے گھر کے جو ٹینیجرز ہیں، ینگسٹرز ہیں، وہ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کیونکہ سینس والی بات لگ رہی ہے تو یہ جا رہے ہیں۔ تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، باپ کا بیٹے سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے، ماں کا بیٹے سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے، بھائی کا بھائی سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے، کزنز کا کزن سے ٹوٹ رہا ہے، تو یہ رشتوں میں پھوٹ پڑ رہی ہے، اور ہم ایک قبیلے میں، ایک کنبے میں رہنے والے لوگ اب الگ الگ مذاہب میں جو ہے بٹ رہے ہیں۔ تو یہ ایک الارمنگ جو ہے ان کو سچویشن لگی، اور ان لوگوں نے ڈسکشن کیا کہ اب اس کا کرنا کیا ہے، کیا کیا جائے، کیسے روکا جائے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ڈائریکٹ جا کے مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ قریش کے معزز خاندانوں میں سے ہے۔ نمبر 2 یہ کہ انہوں پورا بچپن ہمارے سامنے گزارے، پوری جوانی ان کی ہمارے سامنے گزری ہے، ان کے کیریکٹر میں تھوڑا بھی فلا ہم نے نہیں دیکھا، تھوڑا بھی جو ہے ہم نے کمزوری نہیں دیکھی ان کے کیریکٹر میں کہ اس بات کو لے کر ان سے لڑا جائے یا جھگڑا کیا جائے۔ یہ صادق ہے، امین ہے، تو جاتے ہیں ان کے جو کفالت کرنے والے ہیں، جو چچا ہیں ان کے، ان سے جا کے بات کرتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھائیں گے۔ تو یہ لوگ مل کر جاتے ابو طالب کے گھر، جا کر ابو طالب سے بات کرنے لگتے کہ دیکھو ابو طالب، ذرا اپنے بھتیجے کو آپ سمجھاؤ کہ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں برا نہ کہیں، نمبر 2 وہ ہمارے بارے میں برا نہ کہیں کہ ہم ایسے کی پوجا کر رہے ہیں جو ہماری کچھ مدد ہی نہیں کر سکتا، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو ذرا ان کو کہو کہ نہ ہمارے خدا کے بارے میں کہیں، نہ ہمارے بارے میں کہیں، اور نہ ہمارے آبا و اجداد کے بارے میں کہیں، کیونکہ اگر معبود کے بارے میں، بدھ کے بارے میں بول رہے ہیں تو جو پوجا کر رہا ہے اس کی بھی تحقیر ہو رہی، اور جو کر چکے ہیں ان کی بھی تحقیر ہو رہی ہے۔ تو ہمارے معبود، ہم اور ہمارے آبا و اجداد کا یہ پیچھا چھوڑ دیں اور یہ اس طریقے کی باتیں نہ کریں، یہ سمجھاؤ آپ، یا نہیں آپ نہیں سمجھا سکتے تو آپ بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم ان سے بات کر کے، ہم آمنا سامنا کر کے ہم اپنے طریقے سے جو ہے ان کو سمجھا لیں گے، منا لیں گے۔ ابو طالب جو ہے گئے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس آئے، آ کر ان لوگوں سے کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، یہ کچھ ڈیوائن چیز ہے جو وہ سنا رہے ہیں، تو لہٰذا میں ان کا بھرپور سپورٹ کروں گا، میں ان کے مذہب کو مانوں نہ مانوں یہ دوسری بات ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا سپورٹ کروں گا اور ان پر کچھ آنچ آنے نہیں دوں گا، اب باقی تم کیا کرنا ہے وہ تم بہتر جانتے ہو۔ تو وہاں سے قریش کے لوگ نکل گئے باہر۔ اب وہ کشمکش میں ہی ہے کہ ہم کو سیٹسفیکٹری جواب ملا نہیں کہ کیا ہم لڑ لیں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا پھر جو ہے ہم کچھ الگ طریقہ جو ہے اپنائیں۔ اور اسی گفتگو میں تھے کہ ان کو اچانک سے جو ہے پتا چلا کہ جو ہے کچھ ہی مہینے میں پھر حج کا موسم بھی آنے والا ہے، عرب کے جتنے علاقے ہیں سارے علاقوں سے لوگ آئیں گے۔ اب جمع تک یہ ہوتے ہیں۔ گھر کی بات ہے، اب تک یہ گھر کی بات ہے کہ گھر میں یہ سارے معاملات ہو رہے، اب جب دوسرے لوگ بھی آنے لگیں گے، ان کے سامنے یہ ایکسپوجر ملے گا کہ یہ غلط یہ صحیح، تو پھر ان کے ذہن بھی خراب ہوئیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر وہ ہمارے معبودوں کو ختم کر دے اور پھر جو ہے یہ انہی کا چرچا کرنے لگے۔ تو لہٰذا یہ ایک ایمرجنسی والی کیفیت ہے، میٹنگ بلانی ضروری ہے، میٹنگ بلاتے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے بات کرتے ہیں۔ اور میٹنگ بلائی گئی مغیرہ بن ولید کے جو ہے گھر پہ،
وہ بھی जो है कुरैश के सरदारों में से एक सरदार थे। और उनके घर जो है बैठक हुई। लोगों ने कहा कि आप मशवरा दो कि हम क्या करें, हज का मौसम आ रहा, प्रॉफिट मोहम्मद को कैसे हम रोकें। तो मुगैरा ने कहा कि तुम लोग मुझे अपने मशवरे सुनाओ, मैं बोलता हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या किया जा सकता है। तो एक ने कहा कि भाई सीधा सीधा हम बोल देंगे कि ये काहिन है और इसकी बातें ना सुने। तो मुगैरा ने कहा कि नहीं, हम काहिन को देखे हैं, हम काहिन कैसे अमल करता है, प्रैक्टिस करता है, वो सारा हमको पता है। मोहम्मद के अंदर ये बातें नहीं पाई जाती, तो हम इनको काहिन वाला लेबल हम नहीं लगा सकते। तो दूसरे ने कहा कि ठीक है, इनको हम जो है जादूगर कह देंगे। तो मुगैरा ने कहा कि नहीं, हमने जादूगरों को भी देखा है, बड़े बड़े जादूगरों को देखा है कि वो कैसे अमल करते हैं, कैसे जो है गिरहे बांधते हैं, फूंकते हैं और जादूगरी करते हैं, और कैसे हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं। तो जादूगर भी हम इसको नहीं कह सकते। तीसरे ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम कह देंगे कि ये मजनून है, पागल है। तो मुगैरा ने कहा कि नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते कि मजनून और पागल है, क्योंकि ये पागल जैसी हरकत नहीं कर रहे। पागल और मजनून वो होता है जिसको पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है, जिसको पता ही नहीं चलता कि वो कपड़े पहना है या नहीं पहना है, पाकी नापाकी के बारे में उसको खबर नहीं, उसका होश हवास ही नहीं है बिल्कुल। तो हम पागल भी और मजनून भी इसको नहीं कह सकते। तो बड़ा जो है काफी देर तक जो है ये मीटिंग चली। उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई तुम ही बताओ कि क्या बोलना है, हम वही जो है बात करेंगे। तो मुगैरा ने कहा कि ठीक है, मैं बताता हूँ एक चीज, लेकिन सब पहले फिक्स कर लें कि यही एक चीज हम प्रोपागेंडा बनाकर चलाएंगे, और जो जो लोग हमसे आकर मिलेंगे हज के मौसम में यही गुफ्तगू हम उनको सुनाएंगे। ऐसा ना हो कि मैं कुछ बात कर रहा हूं और वो दूसरा कुछ बात कर रहा है। तो हमारा आपस में मैच होना है, मिसमैच नहीं होना है। तो सारों ने कहा कि हाँ ठीक है, हम वैसे ही करेंगे। तो मुगैरा ने कहा कि ठीक है, हम इनको जादूगर ही कहेंगे, लेकिन ये जादूगरी इनकी क्या है, इनके जबान से जो कलिमात निकल रहे हैं, जिसको ये कुरान या अल्लाह का कलाम बोल रहे हैं, हम बोलेंगे कि ये कलिमात ही जादू है, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। ये कलिमात जादू है, जो लोगों के कान में पड़ते हैं तो वो अपने खानदानों से, अपने कबीलों से दूर होने लगते हैं। तो हम इस तरीके की बात जो है सामने रखेंगे, और ये जो है इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। बताया जाता है कि ये डिस्कशन के बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने मुदस्सिर सूर्य मुदस्सिर की 16 आयतें नाजिल की, एक साथ एक फ्लो में। एग्जैक्टली। उसकी कुछ जो है मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। अल्लाह कहते हैं, इन्नहु फक्कर व कद्दर, यकीनन उन लोगों ने फिक्र किया, सोचा, और अंदेशे जो है उन लोगों ने लगाए, अंदाजे उन लोगों ने लगाए। फकुतिला कैफ कद्दर, हलाकत हुई लोगों के लिए कि कैसी बेहुदा बातें ये कर रही। सुम्मा कुतिला कैफ कद्दर, फिर हलाकत हुई इनके बारे में कि कैसी जो है बेहुदा बातें ये करते हैं। सुम्मा नजर, फिर उन लोगों ने सोचा, गौर किया कि क्या इनको बोला जाए, क्या पुकारा जाए। सुम्मा अबसा व बसर, फिर उन्होंने इतना गौर से देखा कि उनकी पेशानी पे सिलवटें जो है पड़ने लगी। सुम्मा अदबर वस्तकबर, फिर वो खड़े हुए और तकब्बुर करने लगे। फ़क़ाल इन हादा इल्ला सिह्रुन युअसर, फिर उसमें से एक ने कहा कि ये कुछ नहीं है, ये एक खुला जो है जादू है, ये कह देंगे। इन हादा इल्ला क़ौलुल बशर, और ये कोई डिवाइन रेवलेशन नहीं है, ये आसमान से आ रही है ये बात नहीं है, ये खालिक का पैगाम नहीं है, ये इंसान ही का पैगाम है। इसके थ्रू ये लोगों को भटका रहा है और जो है लोगों को दूर कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ फिक्स हुआ। ये तय हो जाने के बाद हज का मौसम आता है, लोग जो है आ रहे हैं काबतुल्लाह की तरफ। देखिए, पहले भी हज के रसूमात थे, जैसा कि हमने बिल्कुल फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड में हमने बताया कि उस टाइम पर हज मुख्तलिफ तौर पे किया जाता, नंगे बदन भी किया जाता था, बुतों को सर पे उठाकर भी किया जाता था, दूसरों के नाम पर कुर्बानी दी जाती थी। तो बिल्कुल अलग जो है नक्शा बना हुआ था, लेकिन इतना था कि ये सेंटर है, यहीं पे आना है और यहीं पे जो है अपनी इबादतें करनी है। तो लोग आते हैं, दूर दूर से जो है लोग आते हैं हज के मौसम में, और जहाँ पर इनका इज्तिमा होता, जहाँ पर ये लोग रुकते, जहाँ पर ये लोग बैठते, ठहरते, मजलिसें लगाते, वहां पे अब ये कुरैश के जो लोग थे, जिनको टास्क असाइन कर दिए गए थे कि बता देना कि प्रॉफिट मोहम्मद की बातों में नहीं आना है, वो तुमको तुम्हारे खानदानों से जुदा करने वाली बातें करते हैं। तो ये सारा कुछ उन लोगों ने देखा। देखने के बाद जो है वो गए और मशवरे करने लगे, बातें जो है सुनाने लगे, और एक दूसरे को जो है सारा कुछ बोलने लगे। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता है कि उनके जो चचा हैं अबू लहब, वो सारा का सारा इन एक्टिविटीज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ही लगे हुए थे। जहां जहां ये जाते, जहां जहां ये प्रीचिंग करते, तो ये उनके पीछे रहते, पीछे लगकर कहते कि इसकी बातें मत सुनो, ये जो है
दीवानगी में जो है बातें कर रहा है, नाउजुबिल्ला। और ये तुमको तुम्हारे कबीले से, कुंबे से जुदा करने की जो है बातें कर रहा है। यहाँ तक भी बताया गया कि अबू लहब इनको, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर भी जो है मारा करते थे। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, अल्लाह तबारक व तआला के रहम करम से मामला ये हुआ कि लोगों तक बात पहुंची और लोग इस बात पर गौर करने लगे कि क्या वाकई ये जो बुत हैं जिनकी हम इबादत कर रहे हैं, क्या ये सही है या वो सही है जो प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं। बीज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के अंदर बो दिया था। एक छोटा वाकया बोलकर मैं जो है हारून भाई की तरफ रुख करूंगा इंशाल्लाह। एक ये भी मामला बताया जाता है कि कुरैश के 8 से 9 सरदारों का नाम लेकर कोट किया गया है इस किताब में, अर्रहीकुल मख्तूम में, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खाने काबा में अल्लाह की इबादत में लगे हुए थे। ये सरदार आए कुरैश के, आकर उनसे कहने लगे कि ए मोहम्मद, हम एक काम करते हैं, हम आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि आप भी कुरैश से हैं, हम भी कुरैश से हैं, तो आपस में झगड़ा करना ही नहीं है, हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। हम एक काम कर लेते हैं कि एक कॉम्प्रोमाइज हम कर लेंगे जिससे झगड़ा ही ना हो, और आपकी बात हम सुन लें, हमारी बात आप सुन लो। और वो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन ये है कि 1 साल तक आप जिस खुदा की तरफ हमको बुला रहे हैं, हम पूरे डिवोशन के साथ उस खुदा की इबादत करेंगे, आपके साथ खड़ेंगे, आपके साथ झुकेंगे, आप जैसा बोले वैसा करेंगे। नेक्स्ट ईयर क्या करना, आप हमारी जो एक्टिविटीज है, हमारे जो बुत है, उनकी आप इबादत करना अपने साथियों के साथ मिलकर। तो हम आपके साथ, आप हमारे साथ। अगर आप जैसा डरा रहे कि मरने के बाद उठाए जाएंगे और जो है हिसाब किताब होगा, अगर आपका खुदा सही निकला उस दिन, तो हमारा उसमें हिस्सा शामिल हो जाएगा कि हमने उसकी इबादत कर ली। अगर हमारा खुदा सही निकल जाएगा, हमारे बुत सही निकल जाएंगे, तो आपका उसमें हिस्सा निकल जाएगा कि आपने इसकी भी इबादत कर ली। तो फौरी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सूरा नाजिल होती है, सूरा काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और जो तुम मुंह से जो बोल रहे हो कि 1 साल तुम अल्लाह की इबादत करोगे, तुम इबादत नहीं करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिद, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ जिसकी तुमने इबादत की। ना अब के बुतों की, ना आने वाले बुतों की, ना पिछले बुतों की, किसी की इबादत नहीं करता हूं मैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तबलीग और दावत को रोक दें। इसका मतलब ये है कि जो है वो अगर बात सुनने के बावजूद भी नहीं आ रहे हैं तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, तुम अपने काम में लगे रहो। तो ये थोड़ा लंबी मैंने गुफ्तगू कर दी। हारून भाई, आप थोड़े अपने तबसरे और जो है ख्यालात जाहिर करिएगा। कुरैश क्यों इतने रिजिड थे, क्या उनका लॉस होने वाला था, उसके बारे में भी आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इमाद भाई, बेहतरीन गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मालूमाती और अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ हिस्ट्री से भरपूर। देखिए, ये तो ऐसी चीज़ें जिनको हम जितना पढ़ें उतना कम है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन जो है, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन वाली जो आयत है, क्योंकि वो कोई दरमियान का रास्ता निकालने के चक्कर में थे। दरमियान का रास्ता यानी कि कुछ थोड़ा तुम ले लो, कुछ थोड़ा हम ले लें करके, जो है कुछ ले दे करके, और कुछ दरमियान का रास्ता निकाल लें। ये इस्लाम की ब्यूटी भी है और इस्लाम की सख्त गिरी भी है कि इस्लाम में दरमियान का रास्ता कोई नहीं है। देखिए, ये तो ऐसी चीज़ें जिनको हम जितना पढ़ें उतना कम है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन जो है, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन वाली जो आयत है, क्योंकि वो कोई दरमियान का रास्ता निकालने के चक्कर में थे। दरमियान का रास्ता यानी कि कुछ थोड़ा तुम ले लो, कुछ थोड़ा हम ले लें करके, जो है कुछ ले दे करके, और कुछ दरमियान का रास्ता निकाल लें। ये इस्लाम की ब्यूटी भी है और इस्लाम की सख्त गिरी भी है कि इस्लाम में दरमियान का रास्ता कोई नहीं है। की पेशकश की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आगे पीछे, और कुछ थोड़ा तुम मान लो, कुछ थोड़ा हम मान लें, और हम जो है ना उसको मिलजुल के चलते हैं। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बिल्कुल क्लियर बता दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ये दीन मेरा दीन है और ये दीन ही है, और इस दीन की ये पूरी सिचुएशन है, और अगर तुमको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो। और जहाँ तक आपका सवाल है इमाद भाई कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, तो इसके बारे में हमने एक दूसरी वीडियो बड़ी
रिकॉर्ड की है सुन्नतुल अव्वलीन, हम्म कि क्या उनको क्या था खौफ कि मेरे हमारे आबा अजदाद बाप दादा उससे पहले के लोग ये सब करते आए हैं, वो हम्म सब ठीक करते थे, तो मैं अपने बाप दादा का दीन कैसे छोड़ दूं। मैं हम्म मतलब अगर ये कहता हूं कि यार ये चीज मैं नहीं कर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे बाप दादा ने जो किया वो गलत था। जब आप ये कह देते हैं कि मेरे बाप दादा ने जो किया वो गलत था, तो मसला खड़ा हो जाता है। मतलब ये नहीं कि हम्म वो गलत थे। अब आपने जो पूरी अपनी एक स्टोरी बनाई हुई है, आपने जो एक पूरा अपना कैरेक्टर बनाया हुआ है, खासतौर पे उस वक्त लोग जो है वो अपने वालिद के नाम से और पूरी उससे जाने जाते थे, पूरी नस्ल से जाने जाते थे, तो जी उनके तकब्बुर और उनके जो गुरूर था वो इसी बात पे होता था कि उनके बाप दादा ने बड़े अच्छे काम किए हैं और वो उनका हस्ब नस्ब बहुत अच्छा है। अगर आपने कोई एक ऐसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया जो पीछे वाले कामों को डिनाई कर रही है, जो अल्लाह सुब्हाना ताला का मैसेज है वो पीछे जो उनके बाप दादा कर चुके हैं उसको डिनाई कर रही है, तो वो पूरा उनका जो बना हुआ महल है वो गिर जाता है। इस वजह से ये सबसे बड़ी वजह थी। और तीसरी बड़ी वजह ये थी कि अपने ज़माने के आलिम और हाकिम और मुख्तार तो वही थे ना सब वहाँ पे, मुशरिकीन हम्म मक्का। हम्म तो उनको उनके लिए किसी नए मैसेज को मानना ये मुमकिन नहीं था। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं रिजिड होते हैं, जी वो अपना एक जहन बना लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन एक ये होता है कि जिसको अल्लाह ये कहता है कि हक, जब आपके सामने हक सामने आ जाए, हक वाजे हो जाए। हक क्या है कि आपको सही और गलत नजर आने लगे, जिसको आप फैसला कर सकें क्या सही है क्या गलत है। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों और काफरों के बारे में बात की, तो सूरह बकरा में जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो जो लोग ईमान लाए उनके बारे में 5 आयत हैं, और उनके साथ क्या होने वाला है पूरा अल्लाह ने बता दिया। मुफलिहून, ठीक है, वो फला पाने वालों में से होंगे, क्या मिलेगा उनको जन्नत में बता दिया। हम्म 5 आयत में 6 मैक्सिमम होंगी या 7 होंगी ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद जिन्होंने कुफर किया उनके बारे में भी ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 5 6 8 आयत हैं जिनमें जिन्होंने कुफर किया, रद्द किया, मैसेज को बता दिया। अच्छा, हम्म अब जो लोग आगे पीछे होते रहे ना कि हम तुम्हारे साथ भी हैं और तुम्हारे साथ भी हैं, हम्म ठीक है ना, कि वो आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब वो अपने लोगों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम वहां पे हंसी मजाक कर रहे थे, हम एक्चुअली तो तुम्हारे साथ हैं। उन हम्म लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 3 पेज दिए हैं। जी 2 या 3 पेज हैं, 20 या 25 आयत हैं। बेशक यानी सूरह कि बकरा जिन्होंने कुफर किया उनके लिए 5, हम्म ठीक है, 8 होंगी। जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, मैसेज कबूल कर लिया, उनके लिए 5 8। हम्म अब जिन्होंने नहीं किया या जिन्होंने किया और मतलब जो दरमियान में हैं, उनके लिए 2 पेज। जी ये बहुत सोचने की बात है कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए, उसकी 2 3 वजह। एक, कि जो फैसला नहीं कर पाता है उसके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला को जो है ना वो बात पसंद नहीं है। जब हम्म आपके पास हक सच सामने आ गया, तो फिर आपको फैसला करना है, नंबर एक। नंबर दो, ऐसे लोगों को या ऐसी चीजों को आम, अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैसेज था कि ये वो लोग हैं, ठीक है ना, जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब यही लोग आम जिंदगी में अगर हों, तो आपके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है इस बात को पहचानना कि कौन सही है और कौन गलत है, हम्म कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। आपको पता नहीं चलता कि कौन आपके साथ है जी और कौन आपके साथ नहीं है। क्योंकि हम्म वो जब आपके साथ होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और जब वो अपने शैतानों में जाते हैं तो कहते हैं कि वो तो हम वहां पे ठट्टा कर रहे थे। जी 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 आप समझ रहे हैं? तो ये जब लोग पैकेज लेके गए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि भाई बैठ के बात कर लेते हैं, हम्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि भाई इसमें बैठ के बात करने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह का हम्म हुक्म आ गया, लकुम दीनुकुम फली, ठीक है ना। तो लकुम दीनुकुम वाली बात जो हो गई, तो हम्म
मतलब आपके लिए आपका दीन है, जो आपने करना है करिए, मैं जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। हम्म, तो ये इमाद भाई आपका सवाल का जवाब सुन्नतुल अव्वलीन असल में असल जो है। जी जी जी। सो इसको हम ऐसे लें कि या तो आप कंप्लीटली वाइट या नहीं तो आप कंप्लीटली ब्लैक। देयर इज नो ग्रे शेड इन इस्लाम। हाँ, देयर इज नो ग्रे शेड। देयर इज नो ग्रे। या तो आप पूरा ग्रे इधर ही शेड को या नहीं तो आप। का जो लफ्ज है ना वो बड़ा ही मतलब उसको मुनाफिक कहते हैं, हम्म। नफाका। जी ठीक है ना, उसकी जो नफाक है ना, निफाक, जी ये बहुत ही ऐसा लफ्ज है जिसकी बहुत ही डेप्थ है। जी 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 जी। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये कैसे जानवर की आ, मिसाल की तरह से है जो एक ऐसी सुरंग में होता है जिसके दो सिरे होते हैं, कभी इधर से निकलता है और कभी उधर से निकलता है। अच्छा। तो निफाक जो है ना, निफाक का मतलब दो हिस्सों में बांट जाए ना, फर्क। हम्म। तो न- यानी कि मुनाफिक की जो है उसका मसला यही है कि वो एक स्टेटमेंट पे नहीं ठहरता। जी। आप हम्म समझे ना, हमारे यहाँ भी जो हम कहते हैं ना कि ये मुनाफिक आदमी है, हम्म, इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद यही होता है ना कि वो एक स्टेटमेंट पे नहीं है, जी। उसकी एक कोई स्टैंडिंग नहीं है। हम्म। वो आपके सामने कुछ होगा, किसी और के सामने कुछ होगा, आपके हम्म, सामने कुछ और बात करेगा, किसी और के सामने कुछ और बात करेगा। और इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा है कि ये नो आपके मुआशरे में इर्द गिर्द आपके जिंदगी में ऐसे लोगों की बड़ी जी। आपको पहचानने की जरूरत है। जब आप किसी को इस्लाम की दावत दे रहे हैं और वो इस्लाम में है, आप अब वो है कि नहीं है ये आपको पता नहीं है। क्यों? सूरह हम्म बकरा में क्या पूरी स्टोरी क्या है, अल्लाह ने क्या कहा है कि ये तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जी। असल में वो तुम्हारे साथ नहीं है। हम्म। आप समझ रहे हैं ना? तो ये जो है ना हमारे यहाँ, ये खैर इस्लाम से हटके भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आम जिंदगी में, माशरे में, आपके मसाइल में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि आपके साथ हैं बट आपके साथ नहीं होते, और जो सही। आपके साथ होते हैं वो आपके साथ होते हैं। हम्म तो इसलिए हमारे पास, हम ये कि आसानी से कह सकते हैं कि ये देखिए, एक चीज़ होती है डिप्लोमेसी, हम्म। ठीक है, एक चीज़ होती है मुनाफिकत। अब हम्म ये दो ऐसे एरियाज हैं, डिप्लोमेसी और मुनाफिकत, कि इनके हम्म दरमियान बहुत ही बारीक फर्क है। 1 मिनट लगता है कि आप डिप्लोमेट से जो है वो मुनाफिक हो जाए। हम्म, डिप्लोमेसी तो ये है कि ऐसी बात कहना, फर्क क्या है उसमें वो समझ लीजिए, ऐसी बात कहना जिसके मुख्तलिफ मानी हों, हम्म, या उसकी मतलब वो आपको भी सेटिस्फाई करती है और दो तीन और लोगों को भी सेटिस्फाई करती हो, उनका मौक़िफ़ अलग हो तब भी आप उनको भी सेटिस्फाई कर रही हो। हम्म, ठीक है, या आप किसी बात को बिल्कुल वाजे तौर पे मत करना। हम्म। एक तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ अ डिप्लोमेसी है, ठीक है ना। तो और दूसरे मुनाफिकत क्या है? मुनाफिकत तो खुला एक बिल्कुल वाजे तौर पे है कि आपके दिल में क्या है, आप वो बोल नहीं रहे। जो आपकी जबान पे है वो आपके दिल में नहीं है। आपका एक्शन और आपका जो अमल है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो मैच हम्म नहीं कर रहा है। हम्म। खैर, इमाद भाई तो ये काफी गुफ्तगू नहीं होगी। हर भाई, ये बड़ा अच्छा अच्छा टॉपिक है। इसको जो है, अब आप देखिए ये डिप्लोमेसी की जो आपने बात की, तो मुनाफिक किसको कहेंगे हम? खुदा के साथ दो रुख इख्तियार करने वाले को, या इंसानी मामलात में दो रुख इख्तियार करने वाले को? देखिए, इंसान खुदा से ही जुड़ा हुआ है, अलग तो नहीं है खुदा से। हम्म इंसान के चक्कर में इबलीस फंस गया, हम्म हम्म, क्योंकि अल्लाह ने बनाया ना इंसान को। अल्लाह ने कहा ये मेरी मखलूक है। जी। तो उन्होंने क्या हम्म, कहा था, जाल तू क्या बना रहा है, ऐसी चीज बनाने लगा है। कौन बना रहा था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सही। तो अगर आप इंसान से करेंगे तो वो हम्म इनडायरेक्टली बात तो अल्लाह तक जा रही ना, मखलूक तो हम्म उसी की है ना। जी जी जी।
जो गड़बड़ की थी इब्लीस ने वो इंसान के साथ की थी। सही। मुजरिम खड़ा गया वो अल्लाह के सामने। एग्जैक्टली। सही। चाहे आप डायरेक्ट अल्लाह के साथ मामला करें या इंसानों के साथ मामला करें, अकाउंटेबिलिटी तो होने वाली है अल्लाह के पास। हाँ मतलब देखिए ना, क्योंकि अगर आपकी किसी हरकत काम चीज की वजह से इंसानों का हम्म। नुकसान होने वाला है या इंसानों का हम्म। नुकसान हो रहा है, हम्म। तकब्बुर जो है ना वो ऐसी चीजें इमाद भाई जो शैतान को भी लेके डूबा। जी। तकब्बुर था ना उसको, हम्म। बेसिकली तो हम्म। अस्तकबरा, जी। तकब्बुर किया था उसने कि मैं बड़ा हूं, मुझे ज्यादा पता है, या हम्म। मैं जो है ना मैं अपना काम चलाऊंगा। हम्म। ठीक है ना। तो वो तकब्बुर, अगर आप यू हैव टू बी, देखिए एक होता है कंसेंसस क्रिएट करना, लोगों को मिला के चलाना, ठीक है। हम्म। लेकिन उसमें जब आप कंसेंसस क्रिएट करते हैं तो आप बात मानते हैं कि हाँ भाई मैं आपकी बात लिसन कर रहा हूँ एंड एक्सेप्ट दैट। हम्म। एक होता है मुनाफकत करना, वो ये कि मैंने आपकी बात सुनी, आपको कहा, मैंने आपकी बात मान ली है, हम्म। बट एक्चुअली मैंने आपकी बात नहीं मानी। हम्म। हम्म। आप समझ रहे हैं? आपसे मैंने कहा कि हाँ आई एग्री, बट हम्म। टेक्निकली आई डोंट एग्री। हम्म। अब मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूँ आपके साथ, जो है ना आपको घुमाता रहूंगा, आगे पीछे करता रहूंगा। तो हम्म। ये है वो बात। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप उनको काम देंगे तो आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन करके भी नहीं देंगे। हम्म। हम्म। आप समझ रहे हैं? ये है हम्म। मुनाफकत। वो कर नहीं सकते, लेकिन वो हम्म। आपसे काम ले लेंगे, आपको मना भी नहीं करेंगे। हम्म। हम्म। हमारे यहाँ उसको कहते हैं अटका के रखो और लटका के रखो, करके नहीं दो। ये मुनाफकत, ये हमारे रवैये हैं। तो जब हमारे ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हमारे रवैये में आती हैं, इसका असर हमारे ईमान और तौहीद पर भी जाता है। बेशक। सही। इसका असर ईमान और तौहीद पे कैसे जाता है कि हम इस चीज पे बिलीव नहीं करते कि काम करने वाली जात हम्म। अल्लाह सुब्हाना व तआला की है, उसके हुक्म के बगैर कुछ हो नहीं सकता। हम्म। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। जी। तो मुनाफकत जो है ये बहुत ब्रॉड टर्म है, जी। 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 बट इसकी मतलब इसकी स्मॉल कैटेगरी यही हो सकती है कि छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे हम्म। को साफ बात ना बताना, एक दूसरे के हम्म। साथ वाजे बात नहीं करना। और इसकी जो एक्सट्रीम कैटेगरी हो सकती है वो यही हो सकती है कि अल्लाह के साथ शिरक करना, सही। बेशक। उसके साथ किसी और को शरीक ठहराना। मतलब सामने आप उसको सजदा कर रहे हैं हम्म। और पीछे आप जो है वो उसको हम्म। हम्म। कुछ और मतलब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके साथ किसी और को शरीक ठहरा रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज। हम्म। जी माधवी। सही। हम दूसरों को लेबल लगाने में लगे हुए हैं मुनाफिकत के, लेकिन देखा जाए तो हम खुद सबसे बड़े मुनाफिक जो है नजर आते हैं। कि हम कलिमा तो पढ़ रहे हैं, अल्लाह के सामने झुक रहे हैं, मगर जब बात मानने की बात आ रही है अल्लाह तबारक व तआला की, तो फिर वो हमसे नहीं हो रहा। हम लोग एक टॉपिक डिस्कस भी कर रहे थे हारून भाई, आप और मैं, कि सेलिब्रिटीज वो कहते हैं कि मेरा ईमान इट इज कनेक्टेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मैं तुम्हारे साथ क्यों शेयर करूं, मैं उसको दिखा के क्यों करूं, लाइक दाढ़ी रखना है, मैं बताऊं क्यों, ये मेरी शनाख्त क्यों बने कि ये मुसलमान है। वो मेरा और अल्लाह का मामला है। तो वैसा ही हुआ कि आप जबान से बोल तो रहे हैं, दिल से मान तो रहे हैं, लेकिन जब अमल की बारी आ रही फिर अमल करने में आप चूक रहे हैं। तो ये भी मुनाफिकत में हम काउंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा, बड़ा जो है ब्रॉड टर्म है और इस पे घंटों गुफ्तगू की जा सकती है और रिफ्लेक्शन किया जा सकता अपने आप का। हमने सूरह बकरा की ब्यूटीफुल वे में जो है तफसीर रिकॉर्ड की है। आप लोग जरूर जो है उस और सीरीज को भी करिएगा। और इसमें एक दूसरी चीज ये है कि देखिए, इसके साथ साथ जैसे ही अल्लाह ने ये टर्म दिया, इसके साथ एक दूसरी चीज और भी है, वो है कि हम्म। हमें दूसरे के ऊपर शक नहीं करना। हम्म। हम्म। आप समझ रहे ना? वो है ना, इन जन्ने। वो वही आयत मेरे जहन में सूरह हुजरात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू हाँ, कसीरम मिनज़्ज़न्न। मिनजन। ज्यादा लगाने से, किसी के बारे में ज्यादा सुनने सोचने से बचो। हाँ, किसी के बारे में ज्यादा सोचो नहीं, किसी के बारे में ज्यादा जो है तजस्सुस नहीं जी। करो। जी। तो इन्न बअज़ ज़न्नि इस्मुन। इस्म,
गुनाह है गुनाह ये, जो होते हैं, बेशक। हम्म। ठीक है। तो अब सवाल ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे लोगों के बारे में इतना लंबा चौड़ा लिखा है, कहा है, बोला है, और हम्म। साथ ही बोला है कि जो है ना, ये भी मत करो, शक भी मत करो। जी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब अब आप हैं, आपके ऑफिस में कोई वर्कर है, आपके साथ बहुत अच्छे से मिल रहा है, बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम्म। पीछे से जाके बॉस को आपकी शिकायतें लगा रहा है। जी। अब आप क्या बोलेंगे? आप कहोगे कि यार वो तो मुनाफिक है, सही। ऐसे ही हाँ। कहेंगे ना आप। अब हम्म। फिर आप आगे कुरान पढ़ते हैं तो आगे अल्लाह कह रहा है कि भाई शक मत करो, फिर आप हाँ। कहोगे अब मैं क्या करूं? हम्म। तो ये कुरान की ब्यूटी है कि आप उसको जितना पढ़ते जाएंगे ना, वो उतना आपको जो है ना अपने आप को समझाता रहेगा। तो ऐसा है कि जब आपको पता चल जाए, समझ जाए, समझ आने लग जाए कि कोई ये है, तो अल्लाह से दुआ करिए और हम्म। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर छोड़ दीजिए। हम्म। सही। मैंने ऐसे ऑफिसेज भी देखे हैं हारून भाई, जहाँ पे नमाज भी होती है जोहर की हम्म। जमात के साथ। हम्म। जो नमाज लीड करते हैं वही जा जाकर लगाते हैं बातें दूसरे एम्प्लॉय। अल्लाह बचाए हमें और हमारी सारी कौम को। इबादत, मैंने अर्ज किया ना कि असल में इबादत जो है वो नमाज, रोजा, हज, ज़कात तक रह गई है। जी 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 जी। सही। अगर हमने सिर्फ इन चीज़ों पे को इबादत समझ लिया है, तो हम्म। फिर तो बाकी जिंदगी में हम मतलब कुछ भी करें, कर सकते हैं ना। हम्म। सच बोलना इबादत नहीं है। रिस्क हम्म। हलाल कमाना इस मसले के हिसाब से, फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं, ठीक है ना। अगर सिर्फ हम्म। नमाज, रोजा और हज, ज़कात इबादत हैं, तो इसका मतलब सच बोलना इबादत नहीं है, हलाल रिस्क कमाना इबादत नहीं है, किसी की तीमारदारी करना इबादत नहीं है, बिजनेस में किसी को मशवरा अच्छा देना इबादत नहीं है, माँ बाप की खिदमत करना इबादत नहीं है, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना इबादत नहीं है। कुछ भी इबादत नहीं है। फिर सब कुछ क्या है? फिर सब दुनिया है। यानी कि हम्म। इसमें जो कुछ भी है, आपको कुछ सही नहीं, आप जैसा आप धोखा कर सकते हो आप कर लो। हम्म। आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप यही सब चीजों को ऐसे समझ के करेंगे कि ये सब चीजों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इबादत के तौर पे रखा है, ये सब भी हैं, वो उसकी खास इबादत है, उससे कनेक्ट होने का, एक्चुअली वो सब चीजें उससे मांगने का तरीका है, और ये सब चीजें जो है दुनिया में रहने का तरीका है, ये भी इबादत है। तो फिर हमें महसूस होगा कि हमने झूठ नहीं बोलना, हमने जो है किसी को दो नंबरी नहीं करनी। अब भाई जी। उस आप एक काम करें, फॉर एग्जांपल आपसे अब लोग ये कहते हैं कि भाई कारोबार एक ऐसी चीज है जिसमें आपको झूठ बोलना जरूरी है। कारोबार एक हम्म। ऐसी चीज है जिसमें आपको लोगों के साथ जो है वो धोखा देना जरूरी है। नहीं, आप मतलब सही तरीके से भी कर सकते हैं, हम्म। पूरा प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। जी। अगर हलाल कमाई आपको मिलेगी, अल्लाह के पास आपकी अमानतदारी, दियानतदारी वो झलकेगी। है ना, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। एग्जैक्टली। स्केल में ऊपर नीचे करने वालों के लिए हलाकत है। ये सारे रिमाइंडर्स है, लेकिन हमने हमने इस्लाम को बना लिया है कुर्ता पैजामा दाढ़ी टोपी, और वही जो है पैमाना भी है। कुर्ता पजामा और दाढ़ी टोपी जो है इज द लास्ट थिंग, हम्म। क्योंकि कैरेक्टर वो पहन। वो इंडिविजुअल है। जी जी जी। हम्म। लेकिन आपका जो है सच बोलना, आपका ईमानदारी से लोगों के साथ ट्रीट करना, ये हम्म। मुआशरती है, इसका इफेक्ट बहुत सारे आपके इर्द गिर्द के लोगों पर होता है। बेशक। बेशक। जब आप ये सब कुछ करने लग जाएं, फिर आप कुर्ता पजामा और दाढ़ी टोपी रखें। टेक्निकली हम्म। इट हैज टू बी द अदर वे अराउंड। सही। कुर्ता आप पजामा दाढ़ी टोपी शुड बी द लास्ट थिंग। सही, आप वो सब पहन के फिर वो सब बदमाशी वाले काम कर रहे तो और बदनाम कर। हम्म। बहुत बारीकियां हैं हारून भाई, बस अल्लाह ताला सही समझ हमको दे। और मैं तो आमीन। अपने आप को ब्लेस्ड जो है समझता हूँ, जो मैं ये चैनल से, कुरान पॉडकास्ट से जुड़ा, कि अल्हम्दुलिल्लाह। बार बार हर सेशन में खुद सेल्फ जो है असेसमेंट करने का, सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो है मौका मिलता, कि हम बोल रहे हैं तो फिर हम कितने पानी में, हमारे को भी देख लेना। तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती बोलने वाले पे। बस अल्लाह हाँ। ताला जो इस काम को जारी और सारी रखे। और आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ऐसे चैलेंजेस हर रोज होते हैं जिनमें हमें डिसीजंस लेने होते हैं, जी। और हकीकत ये है कि इंसान डिसीजंस नहीं ले सकता। इंसान हम्म। जो है वो समझता है कि उसने बेस्ट डिसीजन ले लिया,
اس نے ہوں بیسٹ فیصلہ کر لیا اور وہ بہت چالاک ہے یا بہت زبردست اس نے کر لیا، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. جی جی ہمارے جی کسی فیصلے کی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے صحیح. نا. تو ہر چیز میں ہر اس میں ہمیں یہی سوچنا چاہیے. اور بہرحال انسان تو انسان ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے، اس کو ایموشنز بھی ہیں، اس کی ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو صلاحیت یہ دی ہے کہ اس کو اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. یہ اس کے اندر جو ایک ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے ایک قول ہے کہ ہوں، جو ہے میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. ماشاء اللہ. تو ہوں، کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے، وہ اس کو پتہ ہوں، ہے. ہوں، اور ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہماری کوشش ہو سکتی ہے نا. ہوں. جی مان بھائی. صحیح صحیح ہارون بھائی. اٹس آل اباؤٹ چوائسیز. آپ کے ہاتھ میں ہے جنت میں خود کو لے جانا، آپ کے ہاتھ میں ہے جہنم کی طرف خود کو لے جانا. آپ کے ہاتھ میں ہے اپنے آپ کو امانت دار، دیانت دار، سچا پکا مسلمان بنانا. آپ ہی کے ہاتھ میں ہے اپنے آپ کو جو ہے نام مسلمان کا رکھ کے کام بدماش کے کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح توفیق دے، صحیح آمین. ہدایت، اور آمین. اپنی کتاب کا صحیح علم جو ہے ہم سب کو عطا کرے. آمین. اینڈ مسلمس آلویز میک اسمارٹ چوائسیز ان دیئر لائف. تو کوشش آمین. کریں کہ جو بھی اپنے چوائسیز بنا رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے مطابق ہو انشاءاللہ. آمین. تو ہم بھائی اس کو یہیں پہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. اٹس جی 1 آور. انشاءاللہ اگلی جو سیشن ہماری رہے گی اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ فرسٹ مائگریشن کیسی ہوئی سیریا کی طرف، اور کس طریقے سے مسلمانوں نے اسٹرگل کیا دین کو جو ہے پھیلانے میں اور پہنچانے میں انشاءاللہ. ہم، سو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی، پسند آئی ہے، تو میک شیور کریں کہ آپ دوسروں تک اس کو شیئر ضرور کریے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.